हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का कोडिंग जिला में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम मैजेंटो में कंट्रोलर कैसे क्रिएट करेंगे। तो जो मैजेंटो की सीरीज़ हमारी चल रही है वो अभी कंटिन्यू चलती रहेगी। बट हमें ज़रूरत ये इस चीज़ की पड़ गई क्योंकि जो है लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें इंटरव्यू के क्वेश्चन चाहिए जिससे लोग इंटरव्यू दे सके मैजेंटो पे। तो आज हमारी जो सीरीज है वो इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेके हैं, जो मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आजकल। हमने उन क्वेश्चंस की लिस्ट निकाली है और आज हम उसको लेके आप लोगों के सामने आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैजेंटो क्या है। मैजेंटो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि रिटर्न किस पे हुआ है, पीएचपी में। अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज मैजेंटो, मैजेंटो इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रिटन इन पीएचपी एंड रिलीज अंडर द ओपन सोर्स लाइसेंस। ये ओपन सोर्स लाइसेंस होता है, इस पर कोई भी हमें लाइसेंस के लिए कोई हमें की वगैरह परचेज नहीं करनी पड़ती है। इट वॉज रिलीज बाई द वायरियन आईएनसी ऑन 31 मार्च 2008। ये वायरियंस आईएनसी लैब में मार्च 31, 2008 को रिलीज हुई है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एंड कंट्रोल टू द ऑनलाइन मर्चेंट्स ओवरऑल लुक एंड कंटेंट। व्हाट इज द इनिशियल रिलीज डेट मैजेंटो। जो सबसे पहला वर्जन था वो कौन सा रिलीज हुआ था। मैजेंटो वाज इनिशियली रिलीज्ड ऑन 31 मार्च 2008, ठीक है। 2008 को 31 मार्च को जो है रिलीज हुआ था इसका पहला वर्जन। Describe various versions of Magento. Following are the different versions of Magento. Magento Inter जैसे इसके कई वर्जन्स होते हैं। अभी अगर हम बात करें तो अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हम बनाते हैं वो सिंपल प्लेटफॉर्म हम इंटरप्राइज एडिशन में बनाते हैं, ठीक है। इंटरप्राइज एडिशन, कम्युनिटी एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन और मैजेंटो गो एडिशन, ये चार तरह से हम मैजेंटो में डेवलपमेंट कर सकते हैं या फिर साइट बना सकते हैं, ठीक है। चार में से हम कोई सा भी ले सकते हैं इनमें से। तो हम इंटरप्राइज एडिशन पे वर्क करते हैं, राइट। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ मैजेंटो। मैजेंटो का आर्किटेक्चर क्या होता है। मैजेंटो इज द टाइपिकली एमवीसी एप्लीकेशन वेयर कंट्रोल रिमेन्स एंड वन प्लेस विच द मॉडल एट द अदर। देखिए सारे जो पीएचपी के फ्रेमवर्क है जैसे कोऑर्डिनेटर हो गए, लारावेल हो गया, ये सब किस पे वर्क करते हैं, एमवीसी पे वर्क करते हैं। बट मैजेंटो किस पे वर्क करती है, मैजेंटो वर्क करती है एमएमवीसी मीन्स मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। इसके दो व्यू होते हैं, एक एक्सएमएल हो गया, एक पीएचटीएमएल हो गया, राइट। दो व्यू पे काम करता है ये। और मॉडल जो हम बिजनेस लॉजिक वगैरह लिखने के लिए यूज करते हैं, डेटाबेस यूज करने के लिए, और कंट्रोलर जो है बिजनेस लॉजिक वगैरह लिखने के लिए हम यूज करते हैं। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय मैजेंटो। मैजेंटो में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। मैजेंटो में पीएचपी यूज होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जावा स्क्रिप्ट और माईएसक्यूएल यूज हो रही है डेटाबेस के लिए, ठीक है। एक्सप्लेन सम फीचर्स ऑफ मैजेंटो। मैजेंटो के क्या फीचर्स होते हैं। मैजेंटो हैज़ फॉलोइंग बेसिक फीचर्स, जैसे एसईओ फ्रेंडली होता है, गूगल साइट मैप सपोर्ट होता है, अकाउंट्स ऑफ कस्टमर होते हैं, मैनेजिंग एरर्स होती है, रिपोर्ट्स एनालाइज होता है, साइट मैनेजमेंट होता है, पेमेंट होती है। उसके बाद मार्केटिंग प्रमोशन भी हम कर सकते हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट भी दे सकते हैं, एक्सट्रीमली मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होता है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मैजेंटो। मैजेंटो की कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ होगी दोस्तों तो उस पर लिमिटेशन तो होगी, उसकी एक ना एक अंत है। तो इसके भी वही है कि एक इसकी लिमिटेशन है, ये अपने लिमिटेशन तक ही वर्क कर सकता है, उसके आगे नहीं कर सकता है। तो इस पर कौन कौन सी है, ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस इज रिटन इन पीएचपी, ठीक है। इट इज स्लोअर इट्स परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। मतलब ये कह रहा है कि दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे जो मैजेंटो है, मैजेंटो थोड़ा स्लो वर्क करती है, राइट। इट कंज्यूम्स मोर स्पेस इन द मेमोरी, और मेमोरी में ये ज़्यादा स्पेस लेती है, ठीक है। इट कैन कंज्यूम गीगाबाइट ऑफ रैम ड्यूरिंग हैवी प्रोसेसेस। इसके लिए ज़रूरत क्या पड़ती है,
1 गीगाबाइट रैम की ज़रूरत पड़ती है और एक हैवी प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट कैन बिकम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हाउ कैन यू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन मैजेंटो, हम इसकी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम इस पर डिसेबल कर सकते हैं अनयूज्ड मॉड्यूल्स। इस पर जो मॉड्यूल्स हम अनयूज्ड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं और जिनका कोई यूज नहीं होता तो हम उसका अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैजेंटो के जो कैशिंग है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज योर सर्वर, अपने सर्वर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यूज ए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN को भी ठीक कर सकते हैं। यूज स्टाइल शीट, जो CSS लगी हुई है उस पर हम यूज स्टाइल शीट एट द टॉप, जो स्टाइल शीट हम नीचे लगाते हैं या कहीं और इधर उधर लगा दिए तो हम उसको ऊपर रखेंगे। सारी जितनी भी स्क्रिप्ट हमारी होंगी, जो बॉटम की स्क्रिप्ट है उसे भी हम ऊपर रखेंगे। अवॉइड CSS एक्सप्रेशंस एंड डिसेबल मैजेंटो लॉग, मैजेंटो का जो लॉग क्रिएट हो रहा है उसे डिसेबल करेंगे। इम्प्रूव द इमेजेस, इमेज को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो हमारी थोड़ा सा इसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। हाउ कैन वी मेक द मैजेंटो मोर सिक्योर फॉर द क्लाइंट, अगर कोई क्वेश्चन करता है कि हम क्लाइंट के लिए इसको कैसे सिक्योर बना सकते हैं तो हम उस पर रिप्लाई दे सकते हैं, हैव द सम कॉम्प्लेक्स पासवर्ड एंड चेंज देम टाइम टू टाइम। ठीक है, डू नॉट लेट मैजेंटो कंटेंट मैनेजर रिमोटली एक्सेस्ड। ठीक है, एंड डोंट प्रोवाइड द डाउनलोड फैसिलिटी टू द प्रोडक्शन साइट। ठीक है, प्रोडक्शन साइट में हम कोई भी डाउनलोड फैसिलिटी नहीं देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर क्रिएटेड इन मैजेंटो, मैजेंटो मेनली आर यूज्ड फॉर शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम मैजेंटो का यूज केवल शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं, मेनली जो यूज होता है। व्हाट इज EAV का नाम तो दोस्तों ने आप लोगों ने सुना होगा, उसका जब आप ट्यूटोरियल पढ़ेंगे तो वहाँ आपको EAV मिलेगी। EAV क्या होती है, EAV स्टैंड फॉर एंटिटी एट्रीब्यूट और वैल्यू। ठीक है, इट टेक्निक दैट फैसिलिटेट यूजर टू ऐड अनलिमिटेड कॉलम्स टू देयर टेबल वर्चुअली। ये क्या EAV क्या करता है, जैसे हमें कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है, मीन्स कि हमारे पास कस्टमर की डिटेल का डेटा है, फॉर्म है, उस फॉर्म में एक एट्रीब्यूट हमें अपना ऐड करना है। एड्रेस वाले इस जगह पे एक हमें अपना एट्रीब्यूट ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, एंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यू के साथ क्रिएट करते हैं, फिर उस पर वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं, वो जाके डेटाबेस में सेव होती है। राइट, फिर हाउ मेनी टेबल्स विल बी क्रिएटेड इन EAV में कितने टेबल क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो EAV में 6 टेबल क्रिएट होती हैं। मेनली मॉड्यूल विल क्रिएट 6 टेबल इन द डेटाबेस। दे आर फॉलो मॉड्यूल डेट टाइम, मॉड्यूल डेसिमल और मॉड्यूल इंटीजर, मॉड्यूल टेक्स्ट, मॉड्यूल वर्कैब। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन EAV एंड फ्लैट मॉडल। EAV database is fully in normalized form. Each column values is stored in their respective data type table, which makes it more complex as they have to join 5 to 6 tables even if you need only one detail in EAV columns are called attributes. ठीक है, flat model uses just one table. It is not normalized and use more database spaces. It is not good for dynamic recruitments and where you may have to add some more columns in features. Its performance is the fast as it needs only one query instead of joining 5 to 6 tables in the flat model column are called fields. इस दोस्तों इस पूरे मैटर का मतलब ये होता है कि अगर हम फ्लैट का यूज करते हैं तो फ्लैट क्या करता है, जस्ट केवल यूज करता है एक टेबल का और उसी के अंदर सारी जॉइनिंग लगा के टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करा देता है। बट हम EAV का यूज करते हैं तो इस पर 5 to 6 टेबल यूज होती हैं और उसका सबका डेटा अपना अपना सेपरेट वैल्यू के साथ होता है। ठीक है, ये मेनली इसके डिफरेंस होते हैं।
व्हाट आर द मैजेंटो प्रोडक्ट टाइप। मैजेंटो का जो प्रोडक्ट टाइप होते हैं, कितने तरीके से हम प्रोडक्ट उस पर लिस्टिंग कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री में, किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स हम उस पर कैटलॉग में डाल सकते हैं। तो पहले सिंपल प्रोडक्ट होता है। सिंपल प्रोडक्ट क्या है? इट इज यूज्ड फॉर सिंगल आइटम विदाउट एनी स्पेसिफिक सेलेक्टेबल वेरिएशन, फॉर एग्जांपल ए पेन, ए कॉपी, ईटीसी। ठीक है, इस पे क्या है दोस्तों, इस पे हम कोई भी कलर सेलेक्ट करने का, साइज सेलेक्ट करने का कोई भी हम वेरिएशन नहीं डालते हैं। ये सिंपल प्रोडक्ट होता है। मीन्स कि एक अगर मोबाइल है तो ये मोबाइल है, इसका कलर सेलेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक पेन है तो पेन है, ठीक है, एक कैलकुलेटर है तो है, उसका हम कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देंगे कि ये रेड कलर का है, वाइट कलर का है। तो ये सिंपल प्रोडक्ट होता है। ग्रुप प्रोडक्ट वो होते हैं, ग्रुप प्रोडक्ट is used for a combination of Magento simple product, for example a pen and copy together। ग्रुप प्रोडक्ट में क्या होता है, एक हम कॉम्बो बनाते हैं जिसपे एक से ज़्यादा आइटम डालते हैं और उसमें वो होता सिंपल प्रोडक्ट के तरह ही है। उस पर भी कलर और वेरिएशन हम कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसमें बस ये होगा कि एक सिंगल ना होके डबल या ट्रिपल या 4 का कॉम्बो होगा, वो कॉम्बो के साथ होगा। तो मतलब कि एक ग्रुप में होगा वो। ठीक, जैसे कि हमने एक पेन और एक कॉपी एक साथ है, दोनों एक साथ बाइंड है, तो जब भी उसको कोई परचेज करेगा तो एक पेन और एक कॉपी होगी। तीसरा होता है कॉन्फ़िगरल प्रोडक्ट। कॉन्फ़िगरल प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर द सिंगल आइटम विथ स्पेसिफिक सेलेक्टेबल वेरिएशन, फॉर एग्जांपल ए पेन विथ डिफरेंट कलर ऑप्शन। कॉन्फ़िगरल प्रोडक्ट में क्या होता है, हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने पेन खरीद लिया, पेन अब हमारे पास ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, तो अब हम इस पे पेन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर होता है वर्चुअल प्रोडक्ट। वर्चुअल प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर द वर्चुअल आइटम, नॉन टचेबल आइटम, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन, इंश्योरेंस, ईटीसी। जैसे कि हम कोई भी पॉलिसी परचेज करते हैं, ठीक है, या कोई टिकट परचेज करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, या कोई टोकन परचेज करते हैं, तो इसके लिए हमारा क्या होता है, वर्चुअल प्रोडक्ट होता है। हम इसे वर्चुअल प्रोडक्ट करते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। फिर आता है बंडल प्रोडक्ट। बंडल प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर द बंडल ऑफ सिंपल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल लैपटॉप विथ वेरियस आइटम्स सच एज प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम, ईटीसी। ठीक, मैजेंटो में डाउनलोड प्रोडक्ट्स। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इट इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आइटम्स, फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, MP3 फाइल, सर्वर, ईटीसी। मतलब कि अगर हम कोई डाउनलोडेबल, जैसे हमने MS ऑफिस डाल दिया, अब MS ऑफिस जो डाउनलोड करेगा वो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मैच कॉलन गेट मॉडल एंड मैच कॉलन सिंगलटन। मीन्स मॉडल और गेट सिंगलटन, गेट मॉडल और गेट सिंगलटन में क्या डिफरेंस है, इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, जो मैच गेट मॉडल्स है, मैच गेट मॉडल्स इट क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, राइट। सिंगलटन जो होता है, सिंगलटन इज फर्स्ट चेक द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, पहले ऑब्जेक्ट के एक्सपीरियंस को चेक करता है। क्या चेक करता है कि इफ ऑब्जेक्ट डजंट एग्जिस्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, अदरवाइज अपडेट। अगर वो चेक करता है कि वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट है, तो वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, नहीं तो उसे अपडेट करेगा। ठीक है, ये सिंगलटन होता है। और गेट मॉडल का मतलब ये है, ये चेक नहीं करेगा, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। एक्सप्लेन द ORM। ORM क्या होता है, ORM होता है दोस्तों, ORM स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या होती है, इट इज प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज टू कन्वर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इनटू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ORM क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जो कि यूज होती है क्या करने के लिए, डिफरेंट डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए।
ठीक है। जैसे डेटा इंटू ऑब्जेक्ट, डेटा को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को डेटा में। कन्वर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इंटू ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट ऑब्जेक्ट्स टू वेरियस टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट मॉड्यूल इन मैजेंटो। मैजेंटो में जो मॉड्यूल होते हैं, कोर मॉड्यूल्स, कॉमर्शियल मॉड्यूल और कम्युनिटी मॉड्यूल्स। तो हम किस पे ज़्यादातर वर्क करते हैं? कम्युनिटी मॉड्यूल्स पे और कोर मॉड्यूल्स पे। हाउ टू चेंज थीम इन लॉगिन। जैसे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद थीम को हम कैसे चेंज करेंगे? थीम चेंज करने के लिए इफ़ गेट सिंगलटन मेथड जो होता है दोस्तों, उसके अंदर होता है कस्टमर सेशन। कस्टमर सेशन इज लॉग्ड इन। अगर सिंगलटन क्लास क्या करेगा? चेक करेगा उस वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट है या नहीं है, किसका? ये लॉग्ड इन का, कि लॉग इन है या नहीं है। फिर डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन के अंदर सेट पैकेज नेम डालेंगे जो भी है हमारा, जैसे हमने डाल दिया ABC, ठीक है। फिर थीम का नेम डालेंगे, सपोज हमने डाल दिया लूमा, और इफ को एंड कर देंगे, राइट। फिर हाउ यू कैन ऐड द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट CSS फाइल टू द मैजेंटो फाइल। CSS और फाइल का नेम हमारा होगा जो भी हम abc.css रखा है तो abc.css आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सटर्नल CSS बना सकते हैं और इसको करेक्ट करा सकते हैं। स्टेट द सिंटैक्स ऑफ कॉल एज CMS पेज इन योर मॉड्यूल PHTML। CMS में पेज में हम अपना एक PHTML मॉड्यूल कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं? $this get layout, उसके अंदर क्रिएट ब्लॉक्स, CMS ब्लॉक, फिर सेट ब्लॉक ID आइडेंटिफायर, जो भी उसकी आइडेंटिफायर ID होगी वो ID हम यहाँ पे डालेंगे। मीन्स हमने नेम लिख दिया है XYZ, तो हम वहाँ पे XYZ कॉल करेंगे, ठीक है। टू HTML, किस फॉर्मेट में? HTML के फॉर्मेट में, हमें HTML फॉर्मेट होगा उसका, राइट। When you need to clear the cache to see the changes mode into Magento, ठीक। When you have added to modifier XML, CSS or JS file, उसके बाद हम क्या करते हैं? XML, CSS और JS फाइल में अगर चेंजेस करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम कैचे को क्लियर करेंगे, तभी हमें वो चेंजेस देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा जब तक हम कैचे क्लियर नहीं करेंगे। हाउ टू रन कस्टम क्वेरी इन मैजेंटो। मैजेंटो में अगर हमें कस्टम क्वेरी रन करनी होगी तो हम किस तरीके से रन करेंगे? कस्टम क्वेरी रन करने के लिए दोस्तों हम लिखेंगे ऐसे, जैसे हमने लिखा $DB इक्वल टू $get सिंगलटन, फिर उसके अंदर core/source, फिर गेट कनेक्शन नाम से एक मेथड होता है, उस मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे और उस पर कोर राइट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वेरिएबल हमने क्रिएट किया रिजल्ट के नाम से, तो वहाँ पे हमने लिखा $DB क्वेरी। अब इस क्वेरी के अंदर जो भी हमें सेलेक्ट की, अपडेट की, डिलीट की, जो क्वेरी हमें रन करानी है हम यहाँ पे इस तरीके से रन करा सकते हैं। हाउ टू इनेबल प्रोडक्ट custom attribute visibility in front end. In Magento attribute section under custom attribute, select yes for the visible product view page on the front end and used product listing. तो दोस्तों ये क्या है? ये फ्रंट एंड की सेटिंग करने के लिए है कि हम फ्रंट एंड से कैसे एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, वो एट्रीब्यूट के लिए, एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो स्टेट वेदर नेम स्पेस मैंडेटरी वाइल क्रिएटिंग ए कस्टम मॉड्यूल इन मैजेंटो। नो नेम स्पेस इज नॉट मैंडेटरी वाइल क्रिएटिंग कस्टम मॉड्यूल। It is possible to have more than one grid in Magento. Yes, it is possible. Enlist the magic method in the methods. Magic method in method, जैसे हमने get हो गया, set हो गया, set हो गया, call हो गया, toString हो गया, construct हो गया, has हो गया,
और अनसेलेक्ट हो गया। ये हमारे कौन से मेथड्स हैं, लॉजिक मेथड्स होते हैं। ठीक है, हम इनका यूज आगे थ्योरेटिकल पार्ट में देखेंगे, इनका यूज कैसे करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेशन आर देयर। ठीक है, सेशन कितने तरीके के हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट करते हैं। तो देयर आर मेनली 3 सेशन इन मैजेंटो, जैसे कस्टमर सेशन, चेकआउट सेशन, कोर सेशन। ठीक है, 3 मेन इसके सेशन होते हैं जो कि हम क्रिएट करते हैं। और क्यों क्रिएट करते हैं, ऑल दीज सेशन आर स्टोर्ड वन सेशन ओनली। we use different session because sometimes we need to clear only a particular session data and not all session data. How can you rest Magento files and directory permissions? हम कैसे जो है Magento फाइल को रिसेट कर सकते हैं और उसकी डायरेक्टरी परमिशंस को। चेंज द डायरेक्टरी टू द डायरेक्टरी वेयर Magento इज इनिशियलाइज्ड। ठीक है, मैजेंटो फाइल जहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, वहाँ से हम उसकी जो बेसिक कमांड्स हैं उनको चलाएंगे और मैजेंटो को रीसेट करेंगे, वहाँ से उसकी परमिशन को रीसेट करेंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में ये क्वेश्चंस अभी थे, अभी हम इसके आगे भी क्वेश्चंस ऐड करेंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चंस आज मैं लेके आया था और वो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये बेसिक क्वेश्चन हर इंटरव्यू में मैजेंटो के पूछे जाते हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मैंने कई सारे ट्यूटोरियल्स को मिला के एक अपनी पीडीएफ क्रिएट किया है, उस पीडीएफ के अंदर ही सारे मैंने कवर किए हैं। अभी क्वेश्चंस में और डालूंगा इसके, तो ये आपकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और उस पर मैं अपनी पीडीएफ डालता रहता हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हमारा थोड़ा सा उत्साह बढ़े और हम परमानेंटली वीडियो डालते रहें कहीं किसी नई वीडियो के साथ। तक के लिए ओके, बाय बाय।